वो तो लीला करते हैं और हम हकीकत में रोते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। 6 साल पहले भी कहा मेरी इच्छा है ऐसी ऐसी, जो हम अभी देख रहे हैं। तो कुछ होते हैं ना दिमाग के बावले लोग, वो बोलते हैं ये लीला बोल रहे हैं। तब लीला न कहें तो क्या कहें? जब तक एक एक शिष्य को इस संसार सागर से पार नहीं कर देते, तब तक बार बार अवतार आते हैं तारने के लिए और अपने शिष्यों को एक एक करके पार कर देते। रामायण में लंका कांड है, 7 कांड में से एक लंका कांड है। लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा, शक्ति बाण नहीं लगा। पहले ही जब उनको पता चला कि प्रभु श्री रामचंद्र जी रावण से युद्ध करने के लिए तत्पर हैं, और रावण से युद्ध क्यों करना था? सीता माता का हरण किया था। हकीकत में राम और सीता को अलग कोई कर नहीं सकता है, वो एक है। जैसे कृष्ण और राधा अलग नहीं है, एक ही है, वैसे राम जी और सीता ये 2 दिखे। हरण किया रावण ने, ये सारी की सारी भगवान की लीला थी, या यूं कह दो उनकी माया थी। भगवान लीला मात्र रुदन भी करते हैं, लीला ही है उनकी, माया ही है। वो तो लीला करते हैं और हम हकीकत में रोते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। उनका केवल विनोद मात्र है, व्यवहार, लेकिन हमारी तो जान ऊंची नीची होती है सबकी। जैसे गुरुदेव कहते हैं कि ये सब मेरी इच्छा से ही हुआ है। 6 साल पहले भी कहा मेरी इच्छा है ऐसी ऐसी, जो हम अभी देख रहे हैं। सुना है ना आपने? अब उनकी तो इच्छा थी, अब हम इसको यूं कहें कि ये लीला है, तो कुछ होते हैं ना दिमाग के बावले लोग, वो बोलते हैं ये लीला बोल रहे हैं। तब लीला न कहें तो क्या कहें? रोएं, सिर पटकें। और जिन गुरु को हम भगवान मानते हैं, जिन सदगुरु को हम अंतर्यामी कहते हैं, एक्सरे मशीन कपड़ों को छोड़कर, काटकर, चमड़ी, खून, मांस सबको हटा के अपने आप हड्डियों का फोटो ले लेता है, उससे कहीं जल्दी और साफ सुथरा चित्र निकलता है सदगुरु रूपी एक्सरे में। साफ सुथरा और जल्दी निकल जाएगा, देरी भी नहीं लगेगी। तो भगवान जो करते हैं वो लीला कहते हैं। बुद्ध ने जो किया वो लीला हो गई, महावीर ने जो किया उनकी लीला थी, शिरडी वाले साईं बाबा ने जो किया वो लीला थी, ज्ञानेश्वर जी महाराज ने जो किया, जो कुछ हुआ उनके माया मात्र था सब। हर्ष शोक उनको नहीं व्यापता था, सुख दुख से परे थे, मान अपमान से परे थे। इसीलिए तो हम उनको पूजते हैं, आदर करते हैं, और जन्मदिन नहीं उनका अवतरण दिन मनाते हैं। अब यानी आना, तरण यानी तारना, जो तारने के लिए ऊपर से नीचे आते हैं। ध्यान देना, जिनके जीवन में गुरु होते हैं, गुरु गीता पढ़ते हो ना, साधक हो, गुरु गीता में कई प्रकार के गुरुओं का वर्णन आया है, भगवान शिव जी ने किया है। स्कंद पुराण के अंतर्गत कारणाख्य गुरु, निषिद्ध गुरु, पंचाक्षरी गुरु,
और उसमें कहा कि जला नाम सागरो राजा, जैसे सब जलाशयों में सागर राजा है, वैसे इन सब गुरुओं में ये सद्गुरु परम गुरु राजा है, श्रेष्ठ। उन गुरुओं के बारे में कहा कि गुरु जो होते हैं वो उनकी साधना पहले केंद्र में, दूसरे केंद्र में, चौथे केंद्र में, या जैसी उनकी भूमिकाएं होती है वहां तक साधना किए होते हैं। उनसे कोई साधक शिष्य दीक्षा लेता है, उनका भक्त बनता है, तो मान लो वो पहले केंद्र में ही आके अटके हुए हैं, तो पहले केंद्र तक शिष्य को उठा लेंगे, लेकिन उसके आगे की यात्रा वो भी नहीं जानते, इसलिए शिष्य को भी वहीं अटक जाना पड़ेगा, आगे की यात्रा वो नहीं करा सकते। कोई तीसरे केंद्र में ही अटका हुआ है, तो अपने भक्तों को जो उनसे शिष्यत्व ग्रहण करते हैं, शिष्य बनते हैं, उनको वो तीसरे केंद्र तक तो उठा लेंगे, लेकिन अंतिम यात्रा, अंत तक की पूर्ण यात्रा नहीं करवा सकते। पर जो सद्गुरु होते हैं वो पूर्ण होते हैं, इसलिए अपने शिष्यों को भी पूर्ण तक पहुंचाते हैं। बीच में हम कहीं भी अटके नहीं, भटके नहीं, रुके नहीं, इसके लिए हमको कदम कदम पर सावधान करते हैं और चेतावते हैं। सद्गुरु ये 3 चीजें देते हैं, कई बार हम बताते हैं। सद्गुरु समाधान देते हैं अपने शिष्यों को, साधकों को। दूसरा जो देते हैं सावधान रखते हैं, और तीसरा है जो सद्गुरु अपने शिष्यों को, साधकों को देते हैं, वो है सद्गुरु अपने शिष्यों में सुखाधान भर देते हैं। दीक्षा के वक्त ही अपनी तपस्या साधना की कमाई के कई अंश को वो दीक्षा देते वक्त ही शक्तिपात कर देते हैं और शिष्य को उठा देते हैं ऊपर। इसलिए कई कुंडली जग जाती है, तो कई सा ऐसे ऊपर के केंद्रों में आके यात्राएं होने लगती है, कुछ का कुछ होता है, कुछ मुद्राएं होती है, कुछ योग की ऐसी ऐसी क्रियाएं, या ऐसे ऐसे मंत्र गुनगुनाते हैं, ऐसे ऐसे श्लोक बोलते हैं जो संस्कृत पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन जब वो ध्यान में बैठते हैं तो संस्कृत में गुनगुनाते हैं। वेदों के, उपनिषदों के मंत्र बिना देखे, बिना कभी कहीं सुना नहीं, लेकिन उस महामाया शक्ति कुंडलिनी के प्रभाव से जब वो जागृत होती है तो वो ऐसे ऐसे मंत्र उच्चारण करते हैं, ऐसे ऐसे श्लोक बोलते हैं। ये सब होता है साधकों के जीवन में। दूसरा एक और फायदा है, सद्गुरु को वैद्य कहा है, कुशल डॉक्टर बताया है। हमारी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक बीमारियों को अच्छे से ठीक करने के लिए जो भी जड़ी बूटियां, औषधियां चाहिए होती है वो सद्गुरु देते हैं। उनके वचनों में भरोसा। मोह क्या है? अज्ञान। अज्ञान को कैसे दूर करें? ज्ञान से। ज्ञान कहां से लाएं? गुरु देते हैं ज्ञान। तो गुरु दे दे ज्ञान और सबका अज्ञान निर्मूल हो जाएगा? नहीं, वहां फिर परहज बताया, वो है संयम, विश्वास, ये होना चाहिए। तो रोग निर्मूल कर सकते हैं, निवारण हो सकता है रोगों का। जो सद्गुरु होते हैं ना, फिर वहां 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अब अनगिनत भी शिष्य हो, कहीं भी किसी भी कोने में हो, जब तक एक एक शिष्य को इस संसार सागर से पार नहीं कर देते, तब तक बार बार अवतार आते हैं तारने के लिए और अपने शिष्यों को एक एक करके पार करते जाते हैं। इसलिए कई बार हम कहते हैं कि हम
साधकों को नियम बराबर करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, रोज माला करनी चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए, जो हमको सदगुरु से प्राप्त हुआ है, जिसको हम गुरु मंत्र बोलते हैं, भगवान का नाम जो गुरु ने हमको दिया उसका जप करना चाहिए प्रीति पूर्वक। बोले जप तो रोज करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है, जैसा होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। एक बार संत तुलसीदास जी महाराज को किसी भक्त ने कहा, गुरुदेव हमारा मन नहीं लगता ध्यान में, भगवान का नाम जपने में हमारी रुचि नहीं है, आप कहते हो तो हम कर लेते हैं लेकिन हमें कोई रुचि नहीं लगती है। ऐसा नहीं होता है कि दिन में भी समय मिले तो और बैठ के कर ले, क्योंकि अंदर से रस नहीं आता। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि एक काम करो, मुझे अभी भूख लगी है और मुझे लड्डू खाने की इच्छा है, लेकिन हाँ लड्डू में शुगर मत डालना, बिना शुगर का लड्डू बनाओ, शक्कर मत डालना। भक्त ने लड्डू बनवाए, खूब मेवे डाले, घी अच्छे से डाला और जब अच्छे से आटा सेक कर लड्डू प्लेट में लेकर आए, तुलसीदास जी महाराज को कहा कि गुरुवर ये आपके लिए लड्डू। अब तुलसीदास जी ने कहा इसमें शुगर तो नहीं है ना? नहीं 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 डाला, बिना शुगर का लड्डू। अच्छा ठीक है, एक लड्डू उठाकर उसमें से उसी भक्त को देते हुए कहा लो तुम भी खाओ। अब वो जान रहा था कि इसमें शुगर नहीं है, मिठास नहीं है, फिर भी अब गुरु ने दिया है तो ले लिया, संत ने दिया है, लिया, थोड़ा सा खाया और पीछे हाथ कर दिया, किसी और को दे दिया, तुम खा लो। तुलसीदास जी बोले तुम खा लो ना पूरे, क्यों नहीं खा रहे, अच्छा नहीं है? नहीं बोले ठीक है, तो क्यों हंसी आ रही है? बोले बिना शुगर का अब लड्डू कैसे हो सकता है, जिसमें शुगर है ही नहीं, शक्कर नहीं है, बिना मिठास के लड्डू लड्डू नहीं होता। संत ने कहा ठीक उसी प्रकार तुम बना कर लाए हो और मुझे दे रहे हो, खाओ, मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम खाओ। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है इसी में, क्योंकि जप तो करते हो, माला घुमाते हो, बैठते हो उसके नाम से, लेकिन प्रीति पूर्वक नहीं करते हो, प्रेम की शुगर शक्कर चीनी नहीं मिलाते हो, इसीलिए रस नहीं आता है। जब भी नाम जपो प्रीति पूर्वक करो, अर्थ सहित व्यापकता के साथ करो। राम जपते ही रोम रोम में बस रहा है, वो राम, वो परमात्मा, मेरा भगवान, इसीलिए उसका नाम राम है। कृष्ण बोलते ही हर चीज, हर फूल पत्तियां, भगवान की इस दुनिया में जहां भी दृष्टि जाए वो चीजें जो सुंदर लगती है उस भगवान की याद आनी चाहिए और सोचना चाहिए ये हमें अपनी ओर फूल आकर्षित करता है, ये भगवान की कृपा है, इसमें भगवान की प्रसादी है, इसी की छवि है, हमें अपनी ओर खींचता है, ये सुंदरता उसी की है। कोई व्यक्ति सुंदर दिखता है और हम बोल उठते हैं कितनी सुंदरता है, नाक अच्छा है, आंखें प्यारी है, चेहरा अच्छा लग रहा है, सुंदर है, शरीर हष्ट पुष्ट है, विचार आना चाहिए जिस भगवान ने इसको ये सुंदरता दी है वो भगवान कितना सुंदर होगा। जिस फूल को देखकर या सुगंध लेकर मन प्रफुल्लित हो जाता है वो भगवान, इसमें सुगंध भरने वाला, इसकी सुंदरता को बरकरार रखने वाला वो परमात्मा कितना सुंदर होगा। काली काली भैंस है, सूखा लकड़ा, यहाँ से कपड़ा, गंदगी जो कुछ खाकर जब दूध देती है तो एकदम सफेद सफेद निकलता है। वाह मेरे परमात्मा की लीला, कृपा है, कैसी कैसी उसकी लीलाएं हैं। जहां जहां हमारी दृष्टि जाए वहां वहां एक आदत हो जाए, अभ्यास हो जाए, सब वो ही है, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू।
जब वहां दृष्टि जाएगी फिर इधर भी आएगी कि यहाँ भी वही है, वहां भी वही है, सब में सब दूर वही है।